तो हनुमत कथा का आगाज हो चुका है। यहाँ पर देखिए आप पंडित जी द्वारा मंत्र का उच्चारण होते हुए यज्ञ शुरू हो चुके हैं। जय श्री राधे राधे। हेलो दोस्तों, जय श्री राधे राधे। दोस्तों, श्री हनुमत कथा और इस श्री हनुमत कथा का संचालन और कोई नहीं, जो बागेश्वर धाम के मुख्य पीठाधीश्वर जी है पंडित धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी, वो अपने श्री मुखमंडल से करने वाले हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ पर पंडित धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी पहुँचने वाले हैं। उसका मैं आपको लाइव वीडियो दिखाऊंगा। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आने शुरू हो गए हैं। अभी मैं आपको श्रद्धालुओं के बीच में ले चलता हूँ और यहाँ पर जो मुख्य स्टेज है वो दिखाऊंगा। भंडारा कहाँ पे करना है वो सब का सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। रिक्वेस्ट मेरी आपसे यही है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी हम आ चुके हैं मुख्य पंडाल के पास और यहीं से हम एंट्री करेंगे और आपको श्रद्धालुओं के दर्शन कराएंगे कि कितनी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु और यात्री पहुंच चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ बागेश्वर धाम के मुख्य जो पीठाधीश्वर जी है पंडित धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी, उनके श्री मुखमंडल से हनुमत कथा सुनने के लिए। और यहाँ पर आपको देखिए कुछ बाउंसर्स दिखाई दे रहे हैं। यह बाउंसर आपकी चेकिंग करने के बाद ही आपको पंडाल के अंदर जाने देंगे। दोस्तों, अगर आने की बात करें तो आप यहाँ पर सेक्टर नंबर 5 शालिग्राम ग्राउंड, जिसको दशहरा ग्राउंड भी बोलते हैं, वहां पर आकर हनुमत कथा का रसपान कर सकते हो। अगर बात करेंगे आप यहाँ पर कैसे आओगे, तो आप जो यहाँ चंडीगढ़ का मुख्य रेलवे स्टेशन है उससे लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर यह पंडाल लगे हुए हैं, जहां पर हनुमत कथा सुनाई जा रही है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि सेक्टर नंबर 5 है, शालिग्राम ग्राउंड है और इसको दशहरा ग्राउंड भी बोलते हैं। वहीं पर आपको आना है। तो आप ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा या फिर बस जो भी आपको मिले आप पकड़कर 5 सेक्टर शालिग्राम ग्राउंड पहुंचेगा और वहां पर आपको बड़े बड़े पंडाल दिखाई देंगे, जहां पर आप आकर श्री श्री पंडित धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी द्वारा हनुमत कथा सुन सकते हैं। हनुमत कथा का टाइमिंग 5 बजे है, लेकिन अभी आप यहाँ पर देखिए कि श्रद्धालुओं की भीड़ अभी से यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पहुंच चुकी है। अभी टाइम रहता है कुछ घंटे, लेकिन उससे पहले ही आप यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ देख सकोगे, जो कि बहुत भारी संख्या में और जयकारे लगा रहे हैं बागेश्वर बाबा की जय, जय बालाजी महाराज की। अभी से देखिए यहाँ अपनी सीट कवर कर कर बैठ चुके हैं, क्योंकि यहाँ का ऐसा नियम है कि जो भी पहले आएगा उसको फ्रंट में ही सीट मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बाद में आओ, बाद में आप आकर फ्रंट में बैठे। तो यह ध्यान रखिएगा, आप जैसे ही पहले पंडाल में आकर बैठोगे तो आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी, आप वहीं पर बैठकर हनुमत कथा सुन सकेंगे। और बहुत से भाई बहन पूछ रहे थे कि अर्जी कैसे लगेगी, तो मैं आपको बता दूं कि आप जब अपने घर से चलो तो लाल कपड़े में नारियल बांधकर अपने मंदिर में रख दीजिएगा और बागेश्वर बाबा का नाम लीजिएगा, सन्यासी बाबा का नाम लीजिएगा और यहाँ पर आकर आप जप कीजिएगा सन्यासी बाबा का और बागेश्वर धाम का, तो गुरुजी आपको खुद ही आवाज लगाकर आपको बुला लेंगे। और बहुत से पूछ रहे थे कि पर्चा कैसे निकलता है, तो मैं आपको बता दूं कि पर्चा का भी कोई विशेष नियम नहीं है। खुद गुरुजी आपको आवाज देते हैं। अगर आप गुरुजी के प्रति अपने मन में कुछ सोच रहे हैं, कुछ अपने घर के बारे में विचार कर रहे हैं, तो गुरुजी ऑटोमेटिक आपको बुला लेंगे आवाज देकर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ स्पेशल ही बनाना होगा पर्चे के लिए। तो पर्चा यहाँ पर पंडाल में बैठे हुए 10 से 20 लोगों का जरूर निकलता है, लेकिन इस बार तो 2 दिन का दरबार है, तो बहुत ही ज्यादा श्रद्धालुओं के पर्चे यहाँ पर निकलने की संभावना है। जयकारों से गूंजता हुआ पूरा पंडाल। सीताराम। देखिए जयकारों से पूरा का पूरा पंडाल गूंज उठा है। कुछ ही समय बाद गुरुजी आएंगे और इन सबको भक्तों को दर्शन देंगे। देखिए यहाँ पर भक्त है, जो श्रद्धालु है, यात्री हैं, वो बहुत दूर दूर से यहाँ पर आ चुके हैं और सभी के सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब गुरुजी आएंगे और इन श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। 17 मई का आज दिन है और आज जो हनुमत कथा है उसका पंचकुला वासियों को हनुमत कथा को लेकर श्रद्धा और विश्वास अटूट यहाँ पर देखने को मिला है। बहुत ही भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर आ चुका है। बहुत से श्रद्धालु तो कल रात से ही यहाँ पर देखे गए हैं। वो
जो दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं वो यहाँ पर कल रात से ही बैठ गए हैं धरना देकर हनुमत कथा सुनने के लिए। देख सकते हो आप यहाँ पर पंचकुला में पहली बार भागेश्वर बाबा का यह प्रोग्राम हो रहा है। हनुमत कथा जो कि 5 दिवसीय पंडाली यहाँ पर लग चुका है, सज चुका है और पूरी की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। बस कुछ ही देर में यहाँ पर बाबा जी का आना, गुरु जी का आना बाकी रह गया। यहाँ पर देखिए यह मुख्य स्टेज है यहाँ की, जहाँ पर जो गुरु जी हैं वो हनुमत कथा सुनाएंगे, हनुमत कथा का रसपान आपके कानों में घोलेंगे। तो गुरु जी का एक ही नारा है कि हिंदुओं को जगाओ और हिंदू राष्ट्र बनाओ। जो हिंदू हैं उनको जगाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लगातार गुरु जी यहाँ पर हनुमत कथा सुना रहे हैं और हिंदुओं को जागृत कर रहे हैं। बता दूं मैं आपको कि यहाँ पर नवंबर के महीने में दिल्ली से जो पद यात्रा है वो भी गुरु जी निकालेंगे। अगर आप उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हनुमत कथा जहां पर पद यात्रा निकलेगी दिल्ली से लेकर वृंदावन तक, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। लगभग 10 दिनों की यह पद यात्रा रहेगी, जिसमें 500 से 700 किलोमीटर की पद यात्रा अगर आप करना चाहें गुरु जी के साथ तो कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि सेक्टर नंबर 5 है, शालिग्राम ग्राउंड है, जिसको दशहरा ग्राउंड भी बोलते हैं। इसकी दूरी रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर है और बस स्टैंड से 8 से 9 किलोमीटर यह पड़ता है। जो चंडीगढ़ का मेन रेलवे स्टेशन है उससे इसकी दूरी 5 से 6 किलोमीटर है और जो चंडीगढ़ का रेल मुख्य बस स्टैंड है उससे दूरी 7 से 8 किलोमीटर है। तो आप किसी भी ई रिक्शा या ऑटो में बैठकर आसानी से यहाँ पर पहुंच सकते हैं। सेक्टर नंबर 5 शालिग्राम ग्राउंड, दशहरा ग्राउंड जिसको बोला जाता है, यहीं पर 5 दिन के लिए पंडाल लग चुका है। भागेश्वर धाम यहाँ पर स्वयं अपने श्री मुखमंडल से आपको कथा सुनाने वाले हैं। है वो भोजनशाला भी दिखाऊंगा, जहाँ पर भंडारा हो रहा है वह भी दिखाऊंगा। तो बहुत कुछ आपको जानकारी मिलने वाली है इस ब्लॉग में। और श्रद्धालु जो कि अभी से अपने अपनी जगह पर बैठ चुके हैं, देखिए जो मुख्य स्टेज है वहाँ पर लाइट जला दी जा चुकी है। बस कुछ ही देर बाद आपका इंतज़ार खत्म हो जाएगा, आपको गुरु जी के दर्शन होंगे और आपके कानों में जो रसपान है हनुमत कथा का वो सुनाई देने वाला है। और दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं पंडाल के उस भाग में, यानी कि हनुमत कथा जहां पर सुनाई जा रही है सेक्टर नंबर 5 के उस भाग में, जहां पर आपको भंडारा निरंतर चलता दिखाई देगा। आप यहां पर लगातार भंडारा कर सकते हैं। देखिए यहां पर श्रद्धालु भंडारा कर रहे हैं। आप जैसा कि सभी को पता है कि श्रद्धालु यहाँ पर रात से बैठे हुए हैं, 2 रात से यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उनके लिए यहाँ पर भंडारा की व्यवस्था हो चुकी है। आप कहीं से भी आ रहे हो हनुमत कथा सुनने के लिए तो आपको बिल्कुल भी यह सोचने की जरूरत नहीं है कि आप वहां पर भूखे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मां अन्नपूर्णा का भंडारा जब तक हनुमत कथा सुनेगी निरंतर चलता दिखाई देगा। बड़े ही आदर भाव के साथ श्रद्धा पूर्वक यहाँ पर जो सेवादार हैं वो भंडारा कराते हैं आए हुए श्रद्धालुओं को, यात्रियों को, कि किसी भी तरह की उनको यहाँ पर कमी ना हो। इसीलिए आप जो ये मुख्य पंडाल है इसके सामने ही आप यहाँ पर भंडारा कर सकते हैं। तो इसके बिल्कुल साइड में आपको यहाँ पर रैन बसेरा भी मिलेगा, जिसमें आप अगर पंडाल में ना सोना चाहें रात्रि के समय। वीडियो के अंत में दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। जय श्री राधे राधे।